निहायत ही खूबसूरत अंदाज के साथ जनाब मोहतरम शाह सवार साहब अपना कलाम पेश फरमा रहे थे। अब आप हजरात के सामने सिलसिला शाज़लिया की आन, सिलसिला शाज़लिया की जान, मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हर दिल अजीज शख्सियत, मेरी मुराद, जानशीन सिलसिला हजरत मुफ्ती सैयद इब्राहीम हाशमी साहब दामत बरकातुहुम हजरत की तशरीफ आवरी पर आप हजरात से इतना गुजारिश करूंगा, पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को और ख़ासकर हमारे जमीयत के कारी उस्मान साहब और उनके साथ जितने भी हमारे मेहमान हैं और हमारे इंतज़ामिया और हमारे तमाम शागिर्द खुलफा सिलसिले की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी अपने शेख व मुरब्बी सैयद नूरज़मान नक्शबंदी शाज़ली साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इज्तिमा भी इख्तिताम तक पहुँचने वाला है और सारे साथी इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह आफ़ियत के साथ इख्तिताम भी कराए। हमारा सिलसिला है नक्शबंदिया शाज़लिया। जब शुरू में सिलसिला शाज़लिया का इब्तिदा हुई उस वक़्त हमें भी मालूम नहीं था और ये नाम हमने पहली मर्तबा हज़रत के मुँह से सुना। फिर उसके लिए साथियों ने मुताले शुरू किए, किताबों से इस सिलसिले के तारुफ़ का पता चला और हज़रत के बयानात में जो इल्हामी बातें होती थी तो उसको जब हम किताबों के साथ मैच करते थे तो तमाम बातें किताबों के साथ मुवाफ़िक़ आती थी। और आज वो सिलसिला चलते चलते परवान चढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के हर शहर, हर करिया, हर बस्ती, हर कौम, हर इलाका, सब के सब सारे इलाक़ों सारे साथियों तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया। इसके अलावा पाकिस्तान से निकल गए पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द और इस सिलसिले के नाम लेवा
और इस सिलसिले के साथ जुड़े हुए लाखों काफ़ी हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर। और एक दिन पीर मेहर अली शाह साहब जब पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के मुबारक के सामने पहुँचे तो उन्होंने एक शेर कहा कित्ते मेहर अली कित्ते से तेरी सना, और कित्ते मेहर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख किया कित्ते जा लड़ियाँ। कह रहे कि कहाँ आप और कहाँ हम, कहाँ ये सिलसिला, कहाँ हम, कहाँ ये निस्बतें हैं। और आज अल्लाह ने इतना काम लिया हमारे शेख से और हम उनके साथ माविनीन के तौर पर अल्लाह ने हमें उसके साथ जोड़ा और ये सिलसिला आज बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि ये सिलसिला हमारे पास सनदी भी है और ओवैसी भी है। कहता है कि किसी चीज़ को आजमाने के लिए उसके भट्टी में फेंको। हमने क्वेटा का सफ़र किया, जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे एक शागिर्द ने हमें कहा हज़रत यहाँ पर एक शेख आया हुआ है, शेखुल हदीस भी है, यमन से आया हुआ है और शाज़ली बुज़ुर्ग है, उनसे मुलाकात आप करोगे? मैंने कहा ठीक है। कहा मैंने, हमारे शागिर्द ने कहा कि हमने उसको कहा कि मैं शाज़ली हूँ। उसने कहा शाज़ली यहाँ मौजूद है क्या? कहा हाँ, हमारे शेख सिलसिला शाज़लिया चलाते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि शाज़लिया, उन्होंने 2 जुमलों में जो शाज़ली थे उन्होंने, क्योंकि वो निस्बत उनको हासिल थी और वो गुजरे हुए आदमी थे, गुजरे हुए लोग थे, उन्होंने 2 जुमलों में जो है ना अल्फाज में पूरा शाज़लिया बंद कर दिया और फरमाया कि शाज़ली कौन है? ये खलीफतुल्लाह है और अइम्मतुल अर्ज़ है। ये ज़मीन के क्या है? खलीफा है और ये अल्लाह के खलीफा है और ज़मीन के इमाम है, अल्लाह ने इनको बनाया है। जब उस शागिर्द ने मुझे ये 2 बातें बोली, मैंने कहा ये पक्का शाज़ली है। क्या है? इसलिए कि इसके ऊपर शाज़लियत का राज खुला है। मैंने कहा मुलाकात करेंगे हम मुलाकात के लिए गए। सुबह फजर के बाद वो सो रहे थे, उनके बेटे ने उनको जगाया, शेखुल हदीस थे, वज़ू करके आए। आंखों वालों को बताया नहीं जाता कि मैं शाज़ली हूँ, मेरे पास शाज़ली निस्बत है, वो खुद बता देते हैं। 5 मिनट वो मेरे सामने बैठे, आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद 2 जानू मेरे सामने बैठे और मुझे कहा हज़रत पहले मुझे आप बैत करें। तो मुझे अपने शेख की बात याद आ गई कि बेटा हमने आपको ऐसी चीज़ दी है कि किसी भी भट्टी में जाओगे आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो मैंने कहा आज हमारी इस भट्टी को अल्लाह ने पास कर दिया और वो हमसे इतना बड़ा बुजुर्ग, और वो कहता है शेखुल हदीस थे और यमन से आए हुए, पहली मुलाकात थी मेरे उसके साथ, कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी अभी दोबारा भी नहीं हुई। तबलीग में आए हुए थे और उन्होंने हमें सिलसिला शाज़लिया की सबसे पहले हमने उसको निस्बत ट्रांसफ़र की इजाज़त दी। फिर हमने कहा हज़रत आपके पास सिलसिला शाज़लिया की सनद भी है, आप हमें सिलसिला शाज़लिया की सनद अता कर दें। उन्होंने हम पर भी शफ़क़त की और सिलसिला शाज़लिया की सनद अता कर दी। ये अल्लाह ने इस सिलसिले को कि ये हमने हज़रत ने जो दावा किया था और फरमाया था कि मुझे शाज़ली निस्बत मिली है, एक शाज़ली सनद है और एक शाज़ली निस्बत है। निस्बत वो दुनिया को चलाती है और सनद ये उसका वास्ता है, उसका रास्ता खोलने के लिए। तो अल्लाह ने हमें सिलसिला शाज़लिया की सनद और निस्बत दोनों अता की। इस सिलसिले में इसके सबसे बड़े करामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले को जो करामात अता किए वो जादू काटना, जिन्नात को ख़त्म करना, जिन्नात को निकालना। जहाँ सब फेल हो जाते हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले शाज़लिया के इब्तिदा शुरू हो जाती है। क्यों? जादू को हम बहुत कमज़ोर चीज़ समझते हैं, लेकिन जादू को जो हमारे तजुर्बात में, मेरे ज़ाती तजुर्बात में जो जादू सामने आए तो कुरान ने उसको बयान भी किया कि आया जादू के ज़ोर पर किसी को बीमारी दी जा सकती है या नहीं,
उसको बीमार किया जा सकता है जिस्मानी बीमारी या नहीं? कुरान ने उसको बयान किया, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ए अल्लाह मुझे इस तकलीफ, जो ये रंज और तकलीफ है, इससे मुझे निकाल दे। ये मुझे शैतान ने जब मस किया, किसने? जब शैतान ने मुझे मस किया तो उसके बाद मुझे ये रंज और तकलीफ पहुंची। तो इसका मतलब है कि शैतान के जादू और आपके ऊपर जादू करने से इंसान जिस्मानी मर्ज में मुब्तला हो सकता है। और दूसरा जादू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये अंबिया के बारे में है कि अंबिया के ऊपर जो किया गया। दूसरा जादू ख्याल पर जब किया जाता है जादू, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहते हैं, वयुखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, कि जो सांप मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर सामने आए थे, 40,000 जादूगर उनके सामने खड़े थे और उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी और वो रस्सियां उनको सांप नजर आने लगी। कुरान ने कहा वयुखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उनके ख्याल में वो जो जादू के जोर पर वो रस्सियां रेंग रही थी, यानी सांप बनी हुई थी। तो ये जादू के जोर पर इंसान के ख्यालात को, और दूसरी जगह वसाविस का जादू जिसको कुरान ने बयान किया, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, कि वसवसे डालते हैं। कभी जिन्नात आपको वसवसे डालेंगे और कभी इंसान आपको वसवसे डालेंगे। जादू की काट बहुत से लोगों ने, बहुत से उलमा ने, एक आलिम ने मुझसे पूछा, क्या हुजूर ने जादू काटा है? मैंने कहा जी, हुजूर ने अपना जादू काटा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो सूरह फलक, सूरह नास, ये मक्की सूरतें हैं, ये मदनी सूरतें नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू मदीना में हुआ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हुजूर को फरमाया कि आपका जादू फलां कुएं में है और इसको निकाले। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाला उस कंगी को, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बता रहे कि आप सूरह फलक का पहली आयत पढ़े और फूंक मारे और गिरा खोले, फिर दूसरी आयत पढ़े, फूंक मारे और गिरा खोले। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जादू काट रहे थे। क्यों? इसलिए कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला है और उनके जादू काटने के लिए कोई और शख्स उसका जादू नहीं काट सकता था। अगर उसका जादू कोई काटता तो उस पे पलट के चला जाता और उसको सख्त नुकसान होता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जादू, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा तरीका सिखा के अपने जादू खुद काटा। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जादू काटा तो इसका मतलब है कि जादू काटना कोई आसान काम नहीं है। ये इस सिलसिले की करामात में से है कि जहाँ सब लोग थक जाते हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले शाज़लिया का एक छोटा सा शागिर्द भी फूंक मारता है और जादू को बाहर फेंक देता है। ये क्या है? ये जो हमारे शेख ने इस मिशन को रवाना कर दिया था कि जो कुरान ने फरमाया, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो हमारे शेख ने हमें सिखाया कि इसके साथ दुश्मनी को आप भी पकड़ो। कुरान ने भी कहा है फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी इसके साथ दुश्मनी पकड़ो, तुम भी क्या करो? दुश्मनी पकड़ो। तो हमारा सिलसिला शाज़लिया का सबसे बड़ा काम क्या है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इस जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। कुरान फरमाता है कि मैं इस जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, और वो खलीफा बातनी तौर पर
इस ज़मीन का खलीफा होगा, ज़ाहिर में हो या ना हो, बातिन में वो खलीफा होगा जो बातिनी शयातीन जिन्नात जो मुसलमानों को तंग करते हैं, जो कुफर फैलाते हैं, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, जो मुल्कों को पर जादू करते हैं, उसके लिए एक खलीफा बनाना, ताकि वो इस सारे सिस्टम को, इस सारे निज़ाम को काबू में रखे और सारे मामलात को काबू में रखे। ये अल्लाह उसके ज़रिए से करता है जो खलीफतुल्लाह है। और कमालात अजीज़िया में शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी करामात लिखे गए हैं, उसमें यही है कि शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शख्स सफ़र कर रहा था पैदल, और सफ़र करते करते शाह अब्दुल अजीज़, उसकी बीवी भी उसके साथ थी, वो पेशाब के लिए गए और उसकी बीवी गायब। परेशान जंगल में घूमते घूमते इलाके में आया, किसी ने कहा आप शाह साहब के पास चले जाओ। वो शाह साहब के पास आए, शाह अब्दुल अजीज़ ने उनको एक पर्चा रुकिया लिख के दिया, कहा जाओ बाहर, और रोटी दी, कहा ये कुत्ते को डालो, जहाँ कुत्ता रुके वहाँ खड़े हो जाओ और ये पर्ची दे देना। वो कुत्ता गया, उसने रोटी डाली वो उस बंदे ने कुत्ते को, कुत्ता रवाना हो गया जंगल में, एक दरख्त के नीचे उसने पैर मारना शुरू किए, वो बंदा खड़ा रहा। उसने देखा कि एक देवकल चीज़ बाहर निकल आई एक सुराख से, उसने वो पर्ची रुक किया जो शाह अब्दुल अजीज़ ने उसको दिया था, उसको दे दिया। उसने पर्ची पढ़ी, कहा शाह साहब, वो उसकी बीवी उसको हवाले कर दी और फरमाया शाह साहब को कहना कि मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये शाह अब्दुल अजीज़ के करामात में लिखे हैं। किस में लिखे? करामात में लिखे। और सिलसिला शाज़लिया की वजह से शयातीन जो दुनिया में खुदा बने हुए थे, मैंने खुद काफ़ी लोगों का इलाज करते हुए कुछ शयातीन ऐसे सामने आ जाते, वो मुझे ऐसे कहते कि तुम क्या हो, शयातीन ये कहते तुम क्या हो, नाउज़ुबिल्लाह, तुम्हारा खुदा भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा खुदा भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये क्या है? इसकी वजूहात ये थी कि हमने जिक्र को छोड़ दिया, रूहानियत से दूर हो गए और रूहानियत को छोड़ दिया, जिसकी वजह से शयातीन को ताकत मिल गई और वो दंदनाते फिर रहे और उन्होंने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। हम जब मदारिस में पढ़ते थे 100 मरतबा जिक्र, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा ये, और ये पढ़ा भी नहीं जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले की बरकत से लाखों का जिक्र करते हैं और उसकी वजह से हमें मालूम भी नहीं होता है, और उस निस्बत की वजह से अल्लाह ने हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमने लाखों का जिक्र कर दिया। मैं हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल पढ़ रहा था, उनके अहवाल में लिखे हुए थे कि वो 1.25 लाख मरतबा या रहमान पढ़ते थे, 1.25 लाख कलमा पढ़ते थे, और उसके अलावा अल्लाह का नाम 1.25 लाख पढ़ते थे, और उसके साथ साथ अपने मशागिल यानी इल्मी मशागिल, सियासी मशागिल, सब चीज़ें उसके साथ रखते थे। तो मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है उस ज़माने में। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले शाज़लिया की बरकत की वजह से अब हमें पता चल गया कि ये मुश्किल नहीं है, आसान है। फ़िज़ाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गिरदों से, कतार अंदर कतार अब भी। कहते फ़िज़ाए बदर तुम पैदा करो तो अल्लाह फरिश्ते तुम्हारे लिए उतार देगा। आप उसी तरह आमाल करें, उसी तरह आज़म ले जैसे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह लेके चले, अल्लाह आपके साथ भी वही मामलात करेंगे जो उन बुज़ुर्गों के साथ अल्लाह ने किया है। बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमने नियत रखनी है कि अल्लाह हमें बना दे अपने अकाबिरीन के तरीके पर, और उनकी तरह हमें बना दे और उनके तरीक़ों पे चलने वाला हमारे को बना दे। ये हमारी नियत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए।
वह कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्न कलाम से होगी, ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतमाम से होगी। जब इंसान ज़िक्र करता है और फ़िक्र करता है, अल्लाह उसको बनाना शुरू कर देता है। वक्त की किल्लत है और असल बयान तो हजरत करेंगे। इसके मैं अपने बयान को इसी पर इख्तिताम देता हूँ और आप सब लोगों से दुआ करें। और मैं सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, हमारे जो हुकूमत के हमें जो सिक्योरिटी दी गई है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।